तुम पास होते हो तो प्यार आता है, दूर होते हो तो याद सताता है। क्या कहे इस दिल की, तुम्हारे इंतजार में हर रोज बुखार आता है। दोस्तों मैं हृदय और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी 19। दोस्तों जब भी हमें बुखार आता है तो हम लोग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। दोस्तों थर्मोमीटर्स, आज हम लोग जानने वाले कि थर्मोमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं और थर्मोमीटर्स कैसे काम करता है और थर्मोमीटर्स अलग अलग थर्मोमीटर्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और आजकल कौन से टाइप का थर्मोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Subscribe and stay connected. दोस्तों अगर बात किया जाए थर्मोमीटर्स की तो थर्मोमीटर्स बेसिकली काम करते हैं, वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को या फिर उसकी वो कितना उसका टेम्परेचर कितना वो किस उसके तापमान को हम लोग मेजर कर पाए। तो दोस्तों अगर बात किया थर्मोमीटर्स की तो थर्मोमीटर तीन तरीके के थर्मोमीटर्स अब नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और तीसरा होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अगर पहली जो पार्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर उसकी बात किया जाए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो डॉक्टर्स बेसिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसकी अगर रेंज की बात किया जाए तो वो करीबन 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 43 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारा नॉर्मल हम लोगों का बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है और वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, अगर कोई एकदम एक्सट्रीम कंडीशन ना हो तब। और दोस्तों मैं बीच में एक बात बता देना चाहता हूं, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 या फिर 43 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग डेड हो सकते, हम लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों दूसरा टाइप ऑफ थर्मोमीटर दैट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो हमेशा यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में, जो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल ऑब्जर्वेशन की हॉटनेस या फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही में तीसरे टाइप का थर्मोमीटर है वो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जो हमारे दिन की मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे दो तरफ मेरे साइड्स पे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर और लेबोरेटरी में थर्मोमीटर और जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर तीनों की पिक्चर्स आ चुकी है। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखो तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जो पिक्चर्स है उन लोगों को देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है कौन सा क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो दोस्तों डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग एक ही चीज देखते हैं, वहां पे वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो अंदर जो एक कैविटी, अंदर जो एक पाइप रहती है, ग्लास का ट्यूब जो रहता है उसमें एक किंक रहता है या फिर बेंट रहता है। किंक एक ऐसा किंक मतलब ये वो जो ट्यूब है वो ट्यूब अंदर ऐसे उसका आपका बैंड रहता है। वो पिक्चर्स पे आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बैंड है। उस बैंड की वजह से देखिए जैसे भी हम लोग हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम उस थर्मोमीटर को अपने मुंह में डाल देते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं 1 मिनट के बाद हम उसको निकालते हैं। और आप लोगों को पता होगा जैसे मरकरी बहुत जल्दी ही एक्सपांड होता है और बहुत जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो मरकरी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मरकरी नीचे आ जाएगा, तो हमें तो बॉडी की अच्छी जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो पता नहीं लग सकता है। इसलिए उस किंक पे क्या हो जाता है, जो मरकरी है वो टूट जाता है, वो अपने उस भाग से सेपरेट हो जाता है, जिस वजह से हम कुछ टाइम तक उसको वो जो मरकरी का वो जो कॉलम है वो फिक्स रहता है, जिस वजह से हम लोग उसको मेजर को जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको देख सकते हैं। दोस्तों इसलिए ही हम लोग जैसे ही एक आदमी का टेम्परेचर लेने के बाद दूसरे आदमी का टेम्परेचर लेना होता है, हम उसको एक जर्क करते हैं ताकि जो वो मरकरी जो कॉलम था वो वापस अपने बल्ब में, वापस अपने वो जो सिल्वर एंड होता है उसमें आ जाए। दोस्तों आजकल आप लोग देखते होंगे कि ये जो ग्लास वाले थर्मोमीटर्स वो ज्यादातर नहीं चलते, आजकल चलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। क्योंकि दोस्तों मरकरी एक टॉक्सिक मटेरियल है, जो आप लोग अगर गलती से अगर वो टूट जाए, आप लोगों के अंदर चला जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। साथ ही में अगर वो थर्मोमीटर बाहर भी टूट जाए तो उससे जो मरकरी निकलेगी उसको डिस्पोज करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर की यूज किया जाता है जिसके अंदर मरकरी नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा हीट और थर्मोमीटर के ऊपर, क्योंकि थर्मोमीटर्स को यूज करने के ऊपर कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है, वो मैं अगले भाग में या फिर अगले कुछ एपिसोड्स में बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।